नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीचर भर्ती को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो संबंधित हैं न्याय वाक्य से। आज के इस छोटे से कॉम्पैक्ट वीडियो में बहुत ज्यादा विस्तार से हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि रीजनिंग से 10 से 15 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो कोशिश यही रहेगी कि फालतू चीजों को आपको न बताया जाए, केवल काम की चीज बता दी जाए ऐसी जो परीक्षा में आपके फंस जाए और आप अध्यापक बनने के मार्ग में आगे बढ़ पाएं। और इस मार्ग में अध्यापक बनने के मार्ग में आपको कम से कम रीजनिंग रोड़ा न बने। तो बस इतना ही पढ़ लीजिए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा बातें समझ में आ भी जाएंगी। तो ऐसे प्रश्नों में एक दो कथन होता है सामान्यतः और दो निष्कर्ष होता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा में उम्मीद की जाती है कि दो कथन होंगे, दो कथन होंगे और दो निष्कर्ष होंगे। प्रश्न कैसे होंगे आगे हम लोग न्याय वाक्य के बिना एक विधि से इसे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, एक थोड़ा सा हम भूमिका बना लेते हैं जल्दी, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बढ़ेंगे। पूर्णतः जुड़े समुच्चय, तीन प्रकार का समुच्चय होता है। पूर्णतः जुड़े समुच्चय, आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय और पूर्णतः अलग समुच्चय। तो पहला इसमें पूर्णतः जुड़े समुच्चय, जिसमें एक चर्चित शब्द है सभी। जैसे लिखा रहेगा सभी आम अमरूद है, तो सभी आम क्या है? अमरूद है, अमरूद। तो आप रट लीजिए, भीतर वाले को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सभी पढ़ते हैं, और बाहर वाले को क्या पढ़ते हैं? कुछ पढ़ते हैं। वैसे भीतर वाले को कुछ भी पढ़ते हैं, यानी कि कह सकते कभी कभी भीतर वाले को कुछ भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन बाहर वाले को केवल कुछ पढ़ते हैं। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़ा वृत्त है उसको हम लोग पढ़ते हैं कुछ, जबकि है बड़ा, लेकिन बड़े वाले वृत्त में जो शब्द लिखा है उसको पढ़ते हैं कुछ, और जो छोटे वाले वृत्त में लिखा है उसे कुछ भी पढ़ते हैं और ज्यादातर सभी पढ़ते हैं। ज्यादातर छोटे वाले वृत्त को हम लोग सभी पढ़ते हैं और बड़े वाले वृत्त को कुछ पढ़ते हैं। इसका प्रश्न इस तरह से लिखा रहेगा, सभी ए बी है, तो जो ही लिखा रहेगा सभी, तो आपको दो वृत्त ऐसे बना लेना है कुएं जैसा। और सभी मैंने बताया था छोटे वृत्त में लिखना है सभी वाला शब्द, सभी ए, और बाहर वाले में बचा हुआ शब्द बी। इसको क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो भीतर वाले को कहेंगे सभी ए बी है, बाहर वाले को कहेंगे कुछ बी ए है। अब कुछ प्रश्न आता है कुछ वाला, जैसे कुछ राम श्याम है, तो राम इतना है, तो राम का कुछ हिस्सा क्या है? श्याम है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? कुछ राम श्याम है, कुछ श्याम राम है। जैसे लिखा है कुछ ए बी है, तो कुछ ए इतना बड़ा है, तो ए का कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा क्या है? बी है। तो इसको पढ़ेंगे कुछ बी ए है, कुछ ए बी है। कुछ वाला चित्र ऐसा बनेगा जलेबी जैसा। थोड़ा थोड़ा बस परिचय हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग आपको याद दिला रहे हैं। आपको पता तो है ही क्योंकि आप शिक्षक है, आपको खुद ही पता है। कोई नहीं, तीसरा प्रकार होता है कोई नहीं। सबसे पहला कहा सभी, सभी वाले में ऐसा चित्र रटे रहिएगा, भीतर वाले में सभी वाला शब्द, बाहर वाले में कुछ वाला यानी कि बचा वाला शब्द। अब दूसरा प्रकार था कुछ, तो कुछ वाले में ऐसा बनाता है, एक में एक शब्द, दूसरे में दूसरा शब्द। और ये तीसरा जो प्रकार है कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब अकेले हम, अकेले तुम, यानी दूर दूर बना देना है। जैसे कहेगा कोई राम श्याम नहीं, तो राम इसमें और श्याम इसमें। कोई कहेगा कोई जलेबी इमरती नहीं, तो जलेबी इसमें इमरती इसमें। और इसमें इस चैप्टर में अजीबोगरीब बातें होती हैं, उन्हें सच मान के आप बस चित्र के माध्यम से आप दर्शाएंगे। जैसे लिखा कोई ए बी नहीं है, तो ये बन गए ए, तो कोई ए बी नहीं है, तो बी से ए क्या हो जाएगा? बी से ए से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। कहता सभी ए बी है, देखिए कहता यदि सभी ए बी है तो सभी ए को घेर देते बी से। कहता कुछ ए बी है तो कुछ ए को घेर देते बी से, कुछ ए को बी से। कह रहा है कोई ए बी नहीं, तो कोई ए बी नहीं है, यानी कि दूर दूर दोनों को हम लोग बना देंगे। इससे निष्कर्ष निकलेगा कोई ए बी नहीं है और कोई बी ए नहीं है। जल्दी हमने देख लिया, आप चलते डायरेक्ट हिट करते हैं प्रश्न को। कुछ पेन ग्लास है, कथन के जो सब वाक्य होते हैं इनका हम लोग चित्र बनाते हैं और निष्कर्ष चेक करते हैं सही है कि नहीं है। तो पहला कथन कुछ पेन ग्लास है, तो जो ही का, देखिए रट लीजिए, जो ही का है सभी, तो ऐसा चित्र बनता है। जो ही का है कुछ, तो ऐसा चित्र बनता है। कोई नहीं, जो ही का है कोई नहीं, तो दूर दूर चित्र बनता है। सभी कहेगा तो सभी के साथ सटा वाला शब्द भीतर वाले वृत्त में, अब बड़े वाले वृत्त में बचा हुआ शब्द। कुछ कहेगा तो किसी में कोई, कोई नहीं कहेगा तो किसी में कोई नहीं, लिख के दूर दूर लिख देते हैं। तो कह रहा है कुछ पेन, तो कुछ कहा है तो ऐसा हम लोग चित्र बना लेंगे। एक में लिख लेंगे पेन,
और दूसरे में लिख लेंगे ग्लास। अब दूसरा चित्र इसी में जोड़ेंगे हम लोग, सभी ग्लास दीवार है। सभी ग्लास, ये जो गिलास है ना, ये गिलास है, सभी गिलास क्या है? दीवार है। इसमें आपको कुछ प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना चाहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। मोटी मोटी बातें आपको मैं बता दे रहा हूं ताकि आप बस उससे अपना काम निकाल लें और परीक्षा में प्रश्न आए तो बस सही कर ले जाए, क्योंकि अपवाद वाले प्रश्न बहुत कम आते हैं, तो उसको बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। अब निष्कर्ष क्या है? कुछ दीवार पेन है। तो अब देखिए दीवार और पेन को ध्यान से देखिए, दीवार ये है पीला वाला और पेन ये है। दीवार और पेन में देखिए इतना भाग क्या है? कॉमन है। ध्यान से देखिए, जिन दो शब्दों की बात करें उन दोनों शब्दों वाले वृत्त को किनारे किनारे से गोला घुमा के देखिए, किसकी बात करें? दीवार की, पेन की। तो पेन और ये दीवार, पेन दीवार में देखिए कुछ जलेबी वाला चित्र बन गया। ध्यान से देखिए, तो बन गया। तो ये कुछ वाला चित्र है, ये कुछ कह भी रहा है, तो यानी बात इसकी सही है। फिर कह रहा कुछ दीवार ग्लास है, कुछ दीवार ग्लास है। तो दीवार यानी ये हरा वाला देखिए आप, कुछ दीवार, और भीतर वाला कह रहा है ग्लास है, यानी भीतर बाहर की बात हो रहा है। तो ये वाला चित्र में देख, आपको पता ही कुएं वाला जब चित्र बनता है तो भीतर वाले को सभी बोला जाए, भीतर वाले शब्द को सभी बोला जाए तो सही, अब बाहर वाले शब्द को कुछ बोला जाए तो सही होता है। तो क्या बोल रहा है? कुछ दीवार ग्लास है। बाहर वाले को कह रहा है कुछ दीवार ग्लास है, तो सही बात है। बाहर वाले बड़े वाले वृत्त को हम लोग कुछ ही बोलते हैं, है बड़ा वृत्त लेकिन बोलते हैं कुछ। तो देखिए बोला है कुछ दीवार, अब बड़े वाले वृत्त में ही दीवार लिखा है, इसलिए ये भी क्या है? सही है, यानी दोनों निष्कर्ष सही है। तो ऐसे विकल्प दिया रहेगा तो सी को आप टिक कर दीजिए कि दोनों ही निष्कर्ष सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, सभी आलू चिप्स है। तो जो ही बोले सभी, आप ऐसा चित्र बना के कर दीजिए रेडी। और आपको पता ही है सभी के साथ जो शब्द जुड़ा है, तो सभी वाला कहां लिखते हैं? छोटे वृत्त में, बचा हुआ शब्द बड़े वृत्त में। तो सभी आलू, तो आलू लिख देंगे बड़े वृत्त में, अब बचा हुआ चिप्स जो है बड़े वृत्त में, और सभी वाला शब्द छोटे वृत्त में। सभी, फिर कह रहा है सभी फ्रेंच फ्राइज आलू है। सभी फ्रेंच फ्राइज क्या है? सभी फ्रेंच फ्राइज। तो सभी फ्रेंच फ्राइज यानी भीतर कर रहा है, एक बस लिख दे रहा हूं मैं, सभी फ्रेंच फ्राइज। देखिए फिर से, अगर आपको कंफ्यूजन हो बनाने में तो आप दूसरा वाला कथन को पहले बना लीजिए और पहले वाले को बाद में बनाए। देखिए कैसे, अब हम लोग पहले इसको बनाते हैं क्योंकि आपको समझने में अगर बनाने में दिक्कत होगा तो ऐसे ही करिए, दूसरा वाला कथन पहले बना लीजिए। सभी फ्रेंच फ्राइज, सभी का तो ऐसा चित्र हम लोग बनाते ही हैं। एफ के जगह पे पूरा लिखेंगे हम लोग, फ्रेंच फ्राइज। सभी फ्रेंच फ्राइज क्या है? आलू। तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, आपको पता ही है। सभी वाला शब्द छोटे वृत्त में, बचा हुआ शब्द बड़े वृत्त में। अब क्या करें? सभी, अब दूसरा वाला अब बना रहे हैं हम लोग, सभी आलू चिप्स है। तो सभी आलू, ये आलू यही है, ये आलू है, तो सभी आलू चिप्स है। तो सभी आलू को हम लोग किससे घेर दिए? चिप्स से। बस हो गया काम। अब निष्कर्ष है कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज नहीं है, कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज नहीं है कह रहा, जबकि बाहर वाले को कुछ बोलते हैं भीतर वाले के अपेक्षा। और ये कह रहा कोई है ये नहीं, कोई है ये नहीं रहता तो दूर दूर रहता, जबकि दूर दूर चिप्स और फ्रेंच फ्राइज नहीं, इसलिए ये वाला गलत है। कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं, कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं। तो देखिए मैंने बताया था भीतर वाले को कुछ भी कहते हैं, सभी भी बोलते हैं, अब बाहर वाले को केवल कुछ बोलते हैं। तो कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं, ये बात अपवाद स्वरूप यहाँ पे सही हो गया, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे अपवाद स्वरूप सही हो गया। गलती से प्रश्न आ ही गया था कंफ्यूजन वाला। खैर, सभी बादल कोहरे हैं, तो जो ही कहेगा सभी तो ऐसा चित्र बना देना है। और सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द को कहां लिखेंगे? तो भीतर लिखेंगे, छोटे वाले में। नाम है सभी बादल, लेकिन लिखेंगे छोटे वाले गोले में, सभी बादल। अब बचे वाले शब्द को बड़े वाले वृत्त में लिख देना चाहिए बिना सोचे। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? भीतर वाले को शब्द को बोलने से पहले सभी बोलना है, बाहर वाले वृत्त को बोलने से पहले कुछ बोलना है। तो सभी बादल कोहरे हैं, अगर इधर से बोलेंगे तो कुछ कोहरे बादल है। अब क्या करें? सभी कोहरे सफेद है, तो ये कोहरा ये है, ये वाला, तो सभी कोहरे सफेद है, तो सभी कोहरे को हम लोग घेर देंगे किससे? सफेद से, क्योंकि सभी कोहरे सफेद है। कुछ कोहरे सफेद रहते तो कुछ घेरते, कोई कोहरा सफेद नहीं रहता तो कोहरा से सफेद को दूर बना देते। अब निष्कर्ष देखिए, सफेद और बादल में देखिए कैसा चित्र बनेगा। सफेद ये है और बादल ये है, तो ये बाहर है, अगर सफेद को कुछ कहेगा तो सही, बादल को सभी कहेगा तो सही। तो क्या कर रहा है? कुछ सफेद बोल रहा है, तो सफेद बाहर है तो कुछ ही बोला जाएगा, इसलिए सही है। कुछ कोहरे बादल हैं। अब देखिए किसकी बात कर रहा है?
कुछ कोहरे बादल हैं, कुछ कोहरे बादल हैं। तो ये बादल भीतर है, कोहरे इससे बाहर है, तो बाहर वाले को, बड़े वाले को कुछ ही बोलते हैं। देखिए कुछ कोहरे, तो बाहर है कोहरे तो इसको कुछ ही बोलेगा, बड़े वृत्त में इसलिए कुछ ही बोलेगा, इसलिए ये भी क्या है, सही है। हमारा आंसर हो जाता है सी, दोनों निष्कर्ष सही है। अब इसका हम लोग चित्र छटाछट बना लेते हैं। कुछ जंगली मांसाहारी है, कुछ कह रहा है तो हम लोग जलेबी जैसा चित्र बना लेंगे। एक में जंगली, किसी में भी लिख सकते हैं, जरूरी कि बाएं वाले में ही जंगली, और एक में लिख देंगे मांसाहारी। अब दूसरा कथन पढ़िए, सभी जंगली शेर हैं, सभी जंगली शेर हैं, तो ये जंगली जो है सभी जंगली शेर है, तो सभी जंगली को हम लोग घेर देंगे किससे, शेर से। अब चित्र बन गया। अब निष्कर्ष पढ़ते। पहला, सभी मांसाहारी शेर है, मांसाहारी यानी किसकी बात कर रहे हैं, देखिए सभी मांसाहारी और क्या है, शेर है। देखिए सभी मांसाहारी शेर है, यानी दोनों में इतना भाग क्या है, कॉमन है, यानी कुछ कुछ वाला जलेबी वाला चित्र है, तो दोनों तरफ से क्या निकलता है, कुछ शेर मांसाहारी, कुछ मांसाहारी शेर है, इसके अलावा कुछ निकलेगा तो गलत होगा। ये कर सभी मांसाहारी शेर है, तो सभी मांसाहारी शेर होता है तो ऐसे बनता है, मांसाहारी भीतर और शेर बाहर, ऐसे बनता है, जबकि शेर और मांसाहारी में कुछ कुछ वाला संबंध है, इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। कुछ शेर मांसाहारी है, कुछ शेर मांसाहारी, इतना भाग कॉमन है, ये बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए दोनों में शेर और मांसाहारी में कुछ कुछ वाला चित्र बन रहा है, बड़े इस वृत्त को बड़ा कर दीजिए, देखने लगेगा। केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, हमारा आंसर हो जाता है बी, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। कुछ आसमान नीले हैं, तो कैसा चित्र बनाएंगे, कुछ जो ही कहेगा जलेबी बना देंगे। कुछ आसमान क्या है, नीले हैं। दूसरा कथन क्या करा, कुछ नरम नीले हैं, कुछ नरम जो है नीले हैं। एक और चित्र बनता है, जब जलेबी बनता है तो इमरती भी बनता है, लेकिन यहां पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए पहले ही चित्र से काम चला लेते हैं। कुछ आसमान नरम है, तो कुछ आसमान कह रहा है नरम है, जबकि इन दोनों के बीच में इतना दूरी है, आसमान यहीं तक खत्म हो जा रहा है सीमा, और नरम का यहीं से खत्म हो जा रहा है, या निष्कर्ष से निकलना चाहिए कोई आसमान नरम नहीं है और कोई नरम, देखिए इतना इतना दूरी है, कोई नरम आसमान नहीं, कोई आसमान नरम, जबकि ये कह रहा है कुछ आसमान नरम है, इसलिए गलत है। कुछ नरम आसमान है, कुछ नरम आसमान है, नहीं, दोनों के बीच में दूरी है। अगर ये कहता है कुछ नीले नरम है तो सही, कोई कहता है कुछ नरम नीले तो भी सही, कुछ आसमान नीले हैं तो भी सही, कुछ नीले आसमान है तो भी सही, लेकिन ये गलत हो जाएगा। दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत है। आंसर है सी, न तो न फर्स्ट न तो सेकेंड सही है, दोनों यानी गलत है। एक और चित्र, सभी कप प्लेट है, सभी कहते हैं, आपको पता है ऐसा चित्र बनाते हैं हम लोग, सभी कप प्लेट है, सभी प्लेट लाल है, तो सभी प्लेट लाल है, तो सभी प्लेट को हम लोग घेर देंगे लाल से। अब निष्कर्ष देखिए, कभी कभी कथन 3 दे सकता है, कभी कभी निष्कर्ष भी 3 दे सकता है, तो कोई घबराने की बात नहीं। सभी कप लाल है, तो कप की तुलना लाल से करना, तो देखिए छोटे वाले वृत्त में है और ये लाल बड़े वृत्त में, तो छोटे वाले वृत्त को सभी बोलते हैं, यानी सभी कप, और सभी कप कह भी रहा है, इसलिए ये सही है। अब किसकी, प्लेट और कप की तुलना, प्लेट और कप, तो कप और प्लेट में तुलना करेंगे तो कप छोटे वृत्त में यानी सभी कप, और प्लेट बड़े वृत्त में यानी कुछ प्लेट कहना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, सभी प्लेट कह रहा है, जबकि प्लेट जो है बड़े वृत्त में है, बाहर में है, यानी इसको कुछ बोलना चाहिए, जबकि सभी बोल रहा है प्लेट, इसलिए गलत है। सभी लाल प्लेट है, देखिए सभी लाल प्लेट है, देखिए बाहर वाले को सभी बोल रहा है, जबकि भीतर वाले प्लेट को सभी बोलना चाहिए, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। केवल पहला निष्कर्ष सही है, हमारा आंसर हो जाता है केवल पहला निष्कर्ष सही है। दोस्तों अगर आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग बैच से, पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बीपीएससी टीचर की भर्ती को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।